बेगूसराय मंझौल का रेफरल अस्पताल खंडहर में तब्दील, सरकार की तक रही राह। मरीजों ने कहा, इस अस्पताल में 1 बजे दिन के बाद नहीं मिलते हैं डॉक्टर, ना ही हो पाता है इलाज। एक बड़ी खबर बेगूसराय मंझौल रेफरल अस्पताल से आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल की तरफ सरकार का काफी झुकाव है, तो वहीं मंझौल का यह अस्पताल सरकार की खोलती पोल। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर अस्पताल आए हुए कुछ मरीज और उनके परिजनों ने कहा, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बिजली की पूर्ण व्यवस्था नहीं रहने के कारण एक्सरे रिपोर्ट के लिए घंटों करना पड़ता है इंतजार। तो वहीं इस अस्पताल में पूरी सुविधाएं नहीं होने के कारण पेशेंट और उनके परिजन बेगूसराय सदर अस्पताल का करते हैं रुख या निजी अस्पताल में कराते हैं इलाज। पिछले दिनों की ही बात है, सैकड़ों की संख्या में नर्सें डीएम ऑफिस का घेराव किया था। सबों का कहना था कि पेशेंट नहीं आने के कारण इक्का दुक्का आते हैं, जिस वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो वहीं रेफरल अस्पताल स्टाफ रूम सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं, वो सीढ़ियां इतनी जर्जर है कि कभी भी हो सकती है धराशायी, हो सकता है एक बड़ा हादसा। आसपास के ग्रामीणों ने कहा, ना तो विधायक, ना सांसद, ना राज्यसभा सांसद, ना तो जिले के डीएम और ना ही महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। SBN न्यूज बिहार से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं आपको ग्राउंड जीरो से रेफरल अस्पताल बेगूसराय मंझौल का दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा है कि सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी कि अस्पताल में होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं इलाज करवाने के लिए, इस अस्पताल में आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुविधाएं हैं या नहीं है, जो अस्पताल में सुविधाएं होने चाहिए उसमें कितनी सुविधाएं दी जाती है और क्या कमी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए, ये अस्पताल में क्या करने आप आए हैं? इलाज करवाने आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मुहैया कराया जा रहा है? उतना तो नहीं मुहैया कराया जा रहा है। हम्म, ऐसा कि जैसे अभी एक्सरा कराना था तो हम्म, लाइन कट गया, हम्म, बहुत देर तक रुकना पड़ा, इसका कठिनाई का सामना करना पड़ा। हम्म, उसके बाद एक्सरा कराने में क्या कहते हैं, पर्ची का फोटोकॉपी लगता है, हम्म, जो यहाँ उपलब्ध न है तो 1 किलोमीटर दूर मंझौल मार्केट में लोग जाते हैं, वहाँ से फोटोकॉपी करा कर लाते हैं, तब यहाँ जमा करते हैं, तब जाके एक्सरा होता है। अच्छा, जिस तरह से लगातार हमारी बिहार सरकार ये कह रही है कि तमाम जो सदर अस्पताल है या जो भी एरिया का अस्पताल है जो सरकारी है, वहाँ लोगों को जाना चाहिए, क्या लगता है कि लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे? क्या बोले? जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, क्या उस अवस्था में लोग यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं? इमरजेंसी केस में तो अधिकतर लोग बेगूसराय निजी अस्पताल में इलाज अच्छा, करवाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सारा सुविधा यहाँ पर नहीं है, सुविधा नहीं रहने के कारण जो बेगूसराय जाते हैं। बेगूसराय चले जाते चलिए, हैं। थोड़ा सा कुछ युवा हम इनसे जाने का प्रयास कर लेते हैं कि इनका क्या कहना। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये मंझौल रेफरल अस्पताल जो कहलाती है सरकारी है, कितनी सुविधाएं हैं इसमें? सर सुविधा मिलता है मगर उतना दवाई नहीं मिल पाता है। हम जैसे हमको गैस बनता है, गैस वाला टेबलेट नहीं मिलता है यहाँ पर। जैसे ये वाला घाव था, दवाई दे लेने के लिए सूखा वाला दवाई नहीं मिला हमको। स्टूडेंट हो गए थे हम लोग। एक तरफ हमारी सरकार कर रही है कि जो भी सरकारी अस्पताल है ठीक है, सदर अस्पताल बेगूसराय वाला ठीक है, हम भी जाते हैं उसमें। 55 नंबर रूम पर हम गए थे उस दिन ID कार्ड बनाने के लिए मम्मी के लिए। हम विकलांग मम्मी थे उसलिए। सदर अस्पताल वाला पड़ता है, मंझौल अस्पताल का ही करेगा। अच्छा, जो सदर अस्पताल में है वो मंझौल सिस्टम नहीं है। कमी कुछ दिख रही है आपको? हाँ, कमी बहुत चीज है, दवाई नहीं मिलता हम लोग को। और महिलाओं की सुविधा है यहाँ पे? महिला बारे में सर हम नहीं जानते, मगर हम लोग को दवाई जब अभी घूर के जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बोले नहीं है, दिना हुआ है। क्या बोले सर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? जैसे कि जैसे अभी जो कोई आएगा पेशेंट, तो उसको सुविधा नहीं मिल पाए, कारण कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद डॉक्टर नहीं रहते हैं, उठ जाते हैं। अच्छा, यानी कोई 1 बजे आएगा तो उनको इलाज सही से, या जो जनरल पेशेंट है उनको नहीं इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब रहबे नहीं करते हैं। 12 साढ़े 12 बजे के बाद उठ जाते हैं यहाँ से। लेटेस्ट जो है 12 बजे तक यहाँ बैठते हैं। साढ़े 12 बजे साढ़े 12 बजे साढ़े 12 बजे तक लेते हैं। उसके बाद आइए हम थोड़ा सा और कुछ युवा हैं उनसे भी जान लेते हैं कि क्या जो है मंझौल अस्पताल जो रेफरल अस्पताल के नाम से प्रचलित है, यहाँ तमाम जो सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है वो यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है? आपका क्या कहना है? यहाँ पर जो तमाम जो पेशेंट आते हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है? मिलती तो है लेकिन वही थोड़ा मोड़ा मिलता है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा मिलता है। हाँ। क्या क्या कमी दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट आ जाता है, डॉक्टर रहते हैं नहीं भी रहते हैं, हम्म, तो उसमें भी थोड़ा परेशानी बढ़ जाता है। अच्छा,
इसलिए। डॉक्टर कितने बजे तक यहाँ बैठते हैं? कुछ लोगों का कहना है 12:30 बजे के बाद अगर कोई आते हैं तो इलाज नहीं होगा। हाँ, वो तो बात है। अच्छा जी, देख रहे हैं आइए सर, थोड़ा सा सारे महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। महिलाओं का क्या रुझान है? कहाँ आए हैं चाची? देखो भाई दिखाने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या हो गया है? वो चोट लग गेलन गिर गेलिन वहाँ के देखो भाई। अच्छा, कभी भी कोई समस्या होता तो यहाँ आते हैं? हाँ, अच्छा, सुविधा मिलता है? सुविधा तो मिले छे। सुविधा मिलता है। अच्छा, दवा उवा मिलता है अंदर में? हाँ मिले छे दवा। चलिए, कुछ महिलाएं और आ रही हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि आप यहीं के रहने वाले, आसपास के हैं? कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? आप यहाँ पे इलाज के लिए आए थे? जी सर। क्या लगता है तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए सरकारी अस्पताल मिल रहा है? जी सर मिल रहा। एक्सरे वगैरह हो रहा है टाइम पर? नहीं अभी नहीं था, लाइन नहीं था। अच्छा, लाइन नहीं था, जनरेटर नहीं है यहाँ पे? नहीं है सर। अच्छा, लाइन आएगा तब एक्सरे होगा? अभी था अभी हो कर आया। अच्छा, मतलब लाइन रहता तब जो है एक्सरे वगैरह का काम होता है, नहीं तो बंद रहता है। जी सर। आपका कहाँ घर हुआ? मजा। मंझौल। मंझौल के वासी हैं, थोड़ा सा और जो है कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि मंझौल रेफरल अस्पताल में जो सुविधा है वो नहीं मिलती है। कहाँ आए थे मैडम? बच्चा कुत्ता कर लगा सुइया दिलवे। अच्छा, सुविधा मिल रहा है यहाँ पर सब तरह का? जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सरे वगैरह में जो लाइन नहीं रहता तो नहीं होता है। ये सब हमें नहीं पता है। अच्छा, कुछ कमी भी दिख रहा है यहाँ पर आपको? नहीं। नहीं दिख रहा है। चलिए, हम जो है थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास, जैसा आप इस तस्वीर को दिखा दीजिए। ये आपको मंझौल का रेफरल अस्पताल कहलाती है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है तमाम वो सुविधाएं हैं जो नहीं मिलती है, और कमी भी है। गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ी लेकर आए। नहीं, कोविड टीम को लेकर आए, टेस्ट होता है यहाँ पे कोविड अच्छा। वाला, हम्म। लेकर आए हुए। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये मंझौल का जो रेफरल अस्पताल कहलाती है, यहाँ तमाम तरह की जो सुविधाएं होती है, लोगों ने कहा कि सभी सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ पर तो वो है, मतलब जो अब देखिए यहाँ तो कोई चीज बनता तो नहीं है, जिला से दिया जाता है, जिला से जो चीज आता है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है। अब जैसे एक आध टेबलेटें हुआ वो नहीं है यहाँ पर, तो जिला से लोग को मिलेगा तो टेबलेट यहाँ पर मिल जाएगा। समझे, यही बात है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब एक्सरे वगैरह करवाना होता, लाइन नहीं रहता है तो एक्सरे रोक दिया जाता है। ये तो बिजली विभाग का प्रॉब्लम हुआ, एक्सरे हो रहा है, लाइट कट जाएगा तो उसमें आप लोग भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट आएगा तब ना एक्सरे आप कर कभी पाइए। वैसा इमरजेंसी हो फिर क्या होगा? इमरजेंसी आएगा तो वो तो यहाँ का प्रभारी को समझना चाहिए, जो जी। उसका व्यवस्था कुछ करवाना चाहिए एक्सरे मशीन का। अच्छा, एक चीज कहना चाहेंगे, जो भीड़ भाड़ आपको सरकारी अस्पताल में दिखना चाहिए वो नहीं दिखता क्यों? ऐसा डॉक्टर वजह से होता है, मतलब कोई लोग होते हैं जैसे आपको अगर पहचानते हैं, आप अगर अच्छा इलाज कर रहे हैं तो आप ही के पास आएंगे दिखाने के लिए, अगर आप नॉर्मल इलाज कर रहे हैं तो आपके पास वो नहीं आएंगे। समझे, यही सब बात है और कुछ नहीं। अच्छा, हम थोड़ा सा ये भी एक चीज और आपसे जान लेते हैं कि पिछले दिनों जो है एएनएम जो है धरना प्रदर्शन किए थे कि मुझे सरकारी अस्पताल में ड्यूटी दिया जाए, यानी आपको सदर अस्पताल बेगूसराय में, मंझौल वगैरह में उतना पेशेंट नहीं आते जिसमें से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। कितनी सच्चाई थी इसमें? देखिए वो लोग घेराव किए, वो लोग को जो प्रिंसिपल है उनको समझना चाहिए, यहाँ पर सच में उतना पेशेंट नहीं आता है इमरजेंसी। आप बगल में चल जाइए, बरियारपुर है, वहाँ पर पेशेंट आता है। तो हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, जो आधा स्टाफ को यहाँ पर रखे, आधा स्टाफ को बरियारपुर भेज दे, ट्रेनिंग करने में उसको और अच्छा होगा। समझे, यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम चाहेंगे जैसा दृश्य को दिखा दीजिए, और थोड़ा सा मैं आपको आगे लिए चलूंगा, और उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर अस्पताल की क्या स्थिति है। थोड़ा सा हम चाहेंगे, इधर भी थोड़ा सा चाहेंगे कि आ जाइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। मंझौल रेफरल अस्पताल आए हुए हैं, सुविधा वगैरह मिलता है? जी सर, सब तरह की सुविधा? हाँ, परिवार नियोजन ऑपरेशन करा लेंगे, वो अगले सोमवार के हो, टका उका कटवाए, दवाई उवाई मिल गया। ये सब लोगों को सुविधा मिलती है? अब सब लोग को, हमको मिल गया तो दुनिया क्या नहीं मिलता है, नहीं मिलता उसका बारे में। भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है, और पिछले दिनों जो है एएनएम की जो भी तमाम नर्सेस थी, उन्होंने कहा था कि मुझे मंझौल अस्पताल में नहीं रहना है, मुझे सदर अस्पताल बेगूसराय में कर दिया जाए, क्योंकि पेशेंट कम आते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग को तो, हम आए हैं गढ़पुरा से, जैसे गढ़पुरा से आए? हाँ, वहाँ जो नर्स अथी है ना, आशा बहू, हम लोग को दुर्व्यवहार करती है, पर यहाँ हम ऑपरेशन कराए। अच्छा अच्छा। और क्या।
जहाँ सुविधा हुआ वहाँ करा लीजिए। लोगों का यहाँ चौर चौचर में रहते हैं मैडम सब, इस बार बाजार जाएंगे तो बाजार में अच्छा लगेगा घूमने फिरने, या वहाँ हॉस्पिटल आएंगे तो देखने सुनने में अच्छा लगेगा। कुछ उनका पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ वही, यहाँ क्या दिक्कत, उन लोग जाएंगे ये चौर चौचर में अस्पताल है, वो सब जाएंगे टाउन में रहेंगे तो टाउन का उनका सुविधा चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम और दिखाना चाहेंगे आपको कि आइए हम थोड़ा सा आपको बात करवाते हैं कि यहाँ पर जो है और कुछ सुविधाओं के लेकर और जो है रख रखाव को लेकर मैं बात करवाता हूँ कि आखिर किस तरह की सुविधा में। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा अंदर जाके आप दिखा दीजिए कि अंदर में जो है इलाज वगैरह चल रहा है और पेशेंट वगैरह है, नर्सेस हैं। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ आखिर वो सवाल किए जाए। यहाँ पर देखिए इलाज वगैरह हो रहा है और हम थोड़ा सा चाहेंगे कि इस दृश्य को सिर्फ दिखा दीजिए आप। और यहाँ पे देखिए पेशेंट भी लेटी हुई है और दिखा के मैं चाहूँगा थोड़ा सा बाहर का सीन दिखा दीजिए कि नर्सेस यहाँ थी और वो ड्यूटी कर रही है। हालांकि आप जैसा तस्वीरों में दिखा दीजिए, ये कहीं से भी नहीं लगता है कि मंझौल का ये रेफरल अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल होगा। लोग नहीं दिखते हैं, वीरान सी पड़ी हुई है, इक्का दुक्का लोग आते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो है ये पूरी तरह से जो है ये टूट चुका है और इसके बाद जो है बनाने वाला कोई नहीं है। और अभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो डिप्टी सीएम ने अपने अंदर रखा है तेजस्वी यादव, मैं चाहता हूं कि उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सड़क दिखाइए, इधर से गाड़ी घोड़ा आती है लेकिन ये भी बना हुआ नहीं है। मुझे लगता है जिसमें बरसात होता होगा उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, कच्ची सड़क कह सकते हैं इसको। इसकी भी मरम्मत नहीं की गई है। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा अंदर आके खिड़कियाँ देखिए टूटी हुई है और किस अवस्था में, थोड़ा सा अंदर आप तस्वीर को दिखा दीजिए। जो स्थिति दिख रही है ये आपका जो है मंझौल रेफरल अस्पताल का दृश्य है और आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है और एक तरह से खंडहर नुमा कह सकते हैं उसमें तब्दील हो चुका है। शायद इस वजह से यहाँ पर जो है लोग आना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा जो है खंडहर जगह में पीछे अस्पताल है जो कि मुझे लगता है लगभग आधा किलोमीटर पीछे होके तब लोगों को जाना पड़ता है। और सामने अगर ऐसा खंडहर जगह रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लोग यहाँ आना चाहेंगे, लोग डर के भाग जाएंगे। क्योंकि जो दृश्य आपको दिख रहा है ये कहीं न कहीं वो दृश्य दिखा रहा है जो कि आपको हॉरर मूवी में दिखाता है, उस तरह का दृश्य बना हुआ है। मैं थोड़ा सा और आपको दूसरे कमरे में लिए चलता हूँ और वहां का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये अस्पताल अवस्था ऐसी हो चुकी है जैसा लग रहा है कि भगवान ने छोड़ दिया गया। वीरान देखिए जगह ये कहला सकती है। और यहाँ देखिए बेड जो लगा हुआ था वो जर्जर अवस्था में हो गया है, एकदम सड़ चुका है और इसको भी कोई नहीं देख रहा है। और यहाँ भी थोड़ा सा चाहेंगे कि और थोड़ा सा आप ऊपर नीचे हर जगह दिखाते चलिए कि आखिर ऐसी स्थिति में क्यों है। मान लीजिए कि जर्जरता का है, जवाब तो आखिर उन सब लोग को देना होगा जो मान लीजिए कि इसके जिम्मेदार है, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। मंत्री बने स्थानीय मंझौल के रामजीवन बाबू, मंत्री बने, एमपी रहे। थोड़ा सा अंदर जाके भी आप तस्वीर को दिखा दीजिए। गत विधानसभा में मान लीजिए कि मंजू वर्मा 2 बार विधायक रही, बगल के गांव की खंजापुर की है और कैबिनेट मंत्री भी रही नीतीश सरकार में। कहीं ना कहीं तो इसे मजबूत इच्छा शक्ति का अभाव आप कह सकते हैं, जो आज तक ये जर्जरता समाप्त नहीं हुई, बरसों से ही जर्जरता है। देने वाले तो ये सोच के अरबों की प्रॉपर्टी दे दिए कि जनता को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे दान नहीं किया। ऐसा तो नहीं सर कि सरकारी अस्पताल के नाम पर जो लूट खसोट मची हुई है वो बरकरार रहे। देखिए कि मूल मुद्दा है यहाँ पे जो कावरटाल जमंगलागढ़ का मुद्दा कहीं ना कहीं तो मानसिक दोगलेपन को ही दर्शाता है। एक बगल सरकार कह रही है, कोरोना काल को देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और यहाँ पे हजारों मरीज का इलाज हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये देखिए पूरा सीढ़ी डैमेज है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है सर, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मान लीजिए स्थानीय विधायक है, ब्यूरोक्रेट है, जिम्मेदार तो वही होंगे जी। मान लीजिए कि जगह रहने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बाद जर्जरता को जा रही है, आखिर जवाब तो उन्हीं को देना होगा। थोड़ा सा आप इसी को दिखा दीजिए। थोड़ा सा चाहूंगा मैं कि जरा सा इधर से भी मैं देख लूं कि ऊपर की स्थिति क्या है। ऊपर की भी स्थिति पूरी तरह से
एक तरह से कह सकते हैं डैमेज है। पूरा दृश्य को एक बार दिखा दीजिए। और यहाँ पर देखिए जो स्टाफ है वही यहाँ पर रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और किस स्थिति में है पूरा ये बिल्डिंग भी, जैसे इधर भी आप दिखा दीजिए, पूरा बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी धराशायी हो जाएगी। ये देखिए, और ये ऊपर लगता है कि जो नर्सेस वगैरह है उनको यहाँ पर जो है रहने का जगह दिया गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चूंकि पिछले दिनों जब माहौल बना था, लगभग 100 की संख्या में नर्सेस आई थी, उन्होंने कहा था इस तरह से जो रेफरल अस्पताल मंझौल है और भी जो जगह का अस्पताल है वहाँ पर ड्यूटी करने से घबराते हैं। और उनका कहना है कि पेशेंट नहीं आते हैं और कुछ चीजें थी जिसको वो बताना नहीं चाहते हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि दिन में देखिए मात्र गिने चुने लोग आपको यहाँ दिखेंगे। वहीं आप अगर बेगूसराय सदर अस्पताल में रुक करेंगे तो मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि 12:30 बजे के बाद अगर कोई पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं। बाकी मैं चाहूँगा इस वीडियो को जो भी तमाम जनता देख रही है, मैं चाहूँगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि बेगूसराय मंझौल का ये रेफरल अस्पताल क्यों जर्जर पड़ा हुआ है, पीछे जो बिल्डिंगें बनी हुई है वो क्यों ढह रही है, आखिर सामने जो स्टाफ रूम है वो क्यों धराशायी होने के कगार पर आई हुई है, और लोग जान हथेली पर रख कर यहाँ ड्यूटी करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार की नौकरी करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए SBN न्यूज से मैं संजय कुमार लेता हूँ आप सबों से विदा।